गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एलोपेशिया को लेके। हमारे क्लिनिक्स में या फिर मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में जो हेयर फॉल को लेके पेशेंट आते हैं वो मोस्टली 3 कंडीशंस को लेके आते हैं। तो पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें एलोपेशिया हुआ है। एलोपेशिया इज़ नॉट ए डायग्नोसिस। एलोपेशिया का मतलब होता है हेयर लॉस। तो हेयर लॉस के पीछे जो मेन लीजिए आपके 3 कॉज जिसमें पेशेंट आते हैं, एक हो गया दिस दैट इज कॉल्ड एलोपेशिया एरिएटा। इसमें क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर एरिया से लॉस होता है हेयर लॉस, इसलिए उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, या फिर बांग्ला में इसको टाक पोका बोलते हैं। यहाँ पे सडनली एक पैच बनता है, फिर कई बार ये पैच का साइज बढ़ता है या फिर नंबर ऑफ पैचेस बढ़ने लगता है। ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन, मतलब कि आपके बॉडी के इम्यून सेल्स आपके हेयर को रिजेक्ट करते हैं। तो बेटर होता है जैसे ही ये आपको एक सिंगल पैच दिखने लगे, तुरंत जाके डॉक्टर के पास इसका ट्रीटमेंट ले। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपके बाकी के बॉडी हेयर्स भी ऐसे जा सकते हैं। सेकेंड कंडीशन होता है आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फीमेल में और मेल दोनों में होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक पैटर्न हेयर लॉस होता है। पैटर्न कहने का मतलब आपका इस एरिया से हेयर लॉस होता है या फिर कहें इस एरिया से लॉस होता है। मतलब आपके फ्रंट से बाल जाते हैं, टॉप से बाल जाते हैं, क्राउन से जाते हैं, बट आपके ये पीछे का हेयर और कान के ऊपर का बाल रह जाता है। इसीलिए इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें कि मोस्टली ऐसा ही दिखता है। ये बेसिकली हार्मोनल इंड्यूस्ड होता है, जिसमें कि आपके जो मेल हार्मोन होते हैं डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वो हेयर का लॉस कराते हैं। 50% केसेस में मोस्टली जेनेटिक होता है, 50% केस में एक फैमिली हिस्ट्री मिलती है, आइदर मैटरनल और पैटर्नल साइड 2 जनरेशंस। इसमें आपका जो एनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन फेज होता है हेयर का, उसमें जो एनाजेन फेज होता है वो छोटा हो जाता है। तो कई पेशेंट्स को लगता है कि वो हेलमेट पहने थे जिसके कारण लॉस हो गया। तो हेलमेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट यहाँ भी लगता है और आपके कान के ऊपर में भी लगता है, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर द पैटर्न हेयर। नहीं तो फिर यहाँ का भी बाल जाना चाहिए। कई लोग को लगता है डैंड्रफ के कारण बाल चला गया, तो डैंड्रफ तो थ्रू आउट द स्कैल्प रहता है, फिर यहाँ का बाल क्यों नहीं गया। या फिर कैप पहने तो कैप तो पीछे भी लगता है, साइड्स में भी लगता है, वहाँ का नहीं गया। सो दिस इज प्योरली ए हार्मोनल एंड द जेनेटिक वन। ओके, जो कि फीमेल्स में भी आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे से हेयर का लॉस हो रहा है, धीरे धीरे पूरा क्राउन एरिया को लेता है। इसमें हम लोग मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, मल्टीविटामिन्स एंड एंटी एंड्रोजेंस देते हैं, जिससे कि ये ठीक होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मोस्ट कॉमनली कई फीमेल्स आके बोलती हैं या मेल आके बोलते हैं कि मेरा सडनली हेयर लॉस बढ़ गया है। सडनली हेयर लॉस बढ़ गया तो जैसे हाथ दे रहे हैं तो बाल हाथ में आ जा रहा है। तो ये इसमें क्या होगा, धीरे धीरे बाल थिन नहीं होता, पहला चीज़। दूसरा, आपको एक पूरा इंटैक्ट हेयर हाथ में आएगा। दूसरा, आपका एक पैटर्न नहीं होगा, आपको थ्रू आउट द स्कैल्प से हेयर लॉस होगा। तो कई लोगों का डिलीवरी के बाद होता है, कई लोग को मान लीजिए फीवर, डेंगू, टाइफाइड, कोविड कुछ हो गया, या कुछ मेडिकेशंस खाने से भी होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है, कई लोग का सीजनल चेंज में भी होता है। तो इसमें हम लोग मेडिकेशंस देते हैं, उससे आपका हेयर फॉल रिड्यूस कर जाता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ आता है।